हमने सुपर सॉफ्ट और इंस्टेंट नान बनाने के लिए जहाँ पर हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप जहाँ पर मैंने मैदा लिया है। वेट में दोनों मिक्स करके 250 ग्राम है। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नान की जो जान होती है वो कलौंजी, जहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच जो है कलौंजी डाली है। देखने में भी नान बढ़िया लगते हैं, खाने में भी इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो जहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो जहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है नमक का लिया है। तो ½ टीस्पून जहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स डाला है। तो जहाँ पर मैंने 2 चम्मच जो है बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल दिया है। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम और भी सॉफ्ट बनाने के लिए जहाँ पर हम 2 चम्मच जो है देसी घी के डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो जहाँ पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी। तो जहाँ पर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इंस्टेंट नान बनाने के लिए हम जहाँ पर डाले हैं आलू, जिसको हमने बॉईल कर ठंडा कर ग्रेट कर लिया है। तो जहाँ पर मैंने 3 बड़े आलू लिए हैं, जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो वो भी इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे नान है जो बहुत ही सॉफ्ट और इंस्टेंट बनकर तैयार होंगे। तो नान को और भी ज़्यादा फूला फूला बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए जहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच जो है मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। और साथ में ही हम डालेंगे जहाँ पर आधा कप जो है हमने जहाँ पर दही लिया है। और इन सभी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर गूंद लेना है। अगर आपका आटा जो है थोड़ा हार्ड लग रहा हो तो आप जहाँ पर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जहाँ पर और दही भी डाल सकते हैं। तो हमने जो नान का आटा है वो एकदम सॉफ्ट हमने लगाकर तैयार करना है। और बाकी का बचा हुआ भी हम दही इसमें डाल देंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप जहाँ पर दूध भी डाल सकते हैं। पानी का इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं करना। तो अब इसको हम अच्छी तरह से गूंदना नहीं है, सिर्फ हमने आटे को इकट्ठा ही करना है और सॉफ्ट हमने आटा जो है तैयार करना है। तो लीजिए हमने आटा जो है नान का अच्छी तरह से इकट्ठा कर लिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच जो है हमने घी का डाला है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आटा है हमारा हमने सॉफ्ट गूंदा है तो हाथों में नहीं चिपकेगा। तो लीजिए हमारा जो नान, आलू नान का जो आटा है बिल्कुल रेडी है। तो अब इसकी हम लोइयाँ बना लेंगे। इसकी लोई थोड़ी बड़ी बड़ी हमने बनानी है। तो हमने इसी की लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। सभी लोइयाँ हम तैयार कर लेंगे पहले। तो लीजिए हमने सभी लोइयाँ तैयार कर ली हैं। तो अब इनको हम बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, बच्चों को समर वेकेशन चल रही है, तो बच्चे जो हैं घर पर ही हैं तो कुछ अलग सा मांगते हैं खाने के लिए। तो आप इस तरह घर पर ही बाजार जैसे नान बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू कर लेते हैं। और साथ में हम डस्ट के लिए हमने थोड़ा सा सूखा मैदा लिया है। लोई को डस्ट करने के लिए थोड़ा सा हम इसके ऊपर सूखा मैदा लगाएंगे और बेलन से हमने इसको बेल लेना है। आप किसी भी शेप में इसको ओवल शेप में भी इसको बेल सकते हैं और इसको गोल भी आप बेल सकते हैं। लेकिन इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ही ज़्यादा हमने इसको मोटा रखना है। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो ना ही इसको हमने ज़्यादा बड़ा करना है और ना ही ज़्यादा छोटा। तो हमने इसको बेल लिया है। आप चाहें तो सभी को बेल कर इकट्ठा रख सकते हैं और बाद में इनको सेक ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक एक भी आप बेल कर सेक सकते हैं। तो अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी
और इसी तरह मैंने दूसरा भी बेल कर तैयार कर लेना है। ये हमारा तवा भी गर्म हो चुका है और हमने सभी नान को बेल कर तैयार कर दिया है। तो अब हम एक एक नान इस तरह तवे पर डालते जाएंगे और एक साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो जो आज के नान हम बना रहे हैं इंस्टेंट नान है, बिना ओवन और बिना तंदूर के हम तवे पर बनाकर तैयार कर रहे हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। तो देखिए एक साइड से सीख चुका है, तो अब हमने दूसरी साइड से भी सीख लेना है इसी तरह। तो लीजिए हमारा नान जो है अच्छी तरह से दोनों साइडों से सीख चुका है। तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। उन्हें सभी नान जो है बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो देखिए हमारे नान जो बनकर बिल्कुल तैयार है और देखिए कितने सॉफ्ट नान बनकर हमारे तैयार हुए हैं। तो अब इनको हम बटर से ग्रीस करेंगे। आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इनके ऊपर बटर भी लगा सकते हैं। तो हमने अच्छी तरह से बटर की कोटिंग कर लेनी है, जिस तरह हमें मार्केट में मिलते हैं हमने उसी तरह बिल्कुल बनाकर तैयार किए हैं। पर इंस्टेंट नान हमने आलू नान बनाकर तैयार किए हैं। तो हमने अच्छी तरह से बटर की कोटिंग कर देनी है ऊपर। तो हमने इसी तरह बटर लगाकर नान को रखते जाना है। तो हम लीजिए हमारे सुपर सॉफ्ट इंस्टेंट आलू नान जो बनकर बिल्कुल तैयार, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है, क्योंकि हमने मैदे के साथ गेहूं का आटा भी मिक्स किया है। तो बहुत ही आसान है इनको बनाना। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करना। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और जो साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे इस तरह की नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।